राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खिलेंद्र महाराज जी रायपुर में। आप सभी से सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहूँगा, इस बार हमारे चैनल में गणेश जी के स्थापना का वीडियो मैं अभी तक आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। परंतु देर आए दुरुस्त आए, अब गणेश जी का पूजन हम सभी मिलकर के प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप सभी को मंत्रोच्चारण के साथ गणेश जी का सरल एवं सटीक पूजन विधि सिखाया जाएगा, कराया जाएगा। सर्वप्रथम तो आपको प्रयास करना है कि आपके घर कोई ब्राह्मण आकर के पूजन कराएं और वैसा उनके कहा अनुसार आप पूजन करें। यदि स्थिति परिस्थिति अनुसार यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, किसी प्रकार से कोई परेशानी हो जाती है, तब आप इस वीडियो को चला करके, वीडियो को देख करके मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजन आप कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं गणेश जी का स्थापना पूजन। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप लोगों को रेडी कर लेना है। चौकी में गौरी गणपति महाराज गोबर के या सुपारी हल्दी के, नवग्रह महाराज, सूर्य इत्यादि नवग्रह, वरुण महाराज, कलश में मौली धागा, स्वास्तिक, आम्र पल्लव, नारियल इत्यादि से आपको कलश रेडी कर लेना है। कलश के पश्चात आप लोगों को षोडश मातृका यदि आप बनाएं तो 16 जगह चावल का कूढ़ी रख करके षोडश मातृका भी आप बना सकते हैं। और यदि षोडश मातृका नहीं बनाते हैं तो अपने कुल देवी देवताओं को केवल स्मरण मात्र कर लें। तो सर्वप्रथम आपको अपने ऊपर जल छिड़कना है, दूबी से या तो कूसा इत्यादि से अपने ऊपर जल छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाभ्यन्तरः शुचि। इस प्रकार आप अपने ऊपर जल छिड़कें। जो मंत्र अभी मैंने पढ़ा ये मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। तत्पश्चात आपको पवित्री धारण करना है। पवित्री अर्थात अंगूठी सोने का हो या तो फिर मौली धागा, आप अनामिका उंगली, इस उंगली में आप धारण करें। हरि ओम मा पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवौत पूनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामः पुने तच्छकेयम्। पवित्रे धारणम। तत्पश्चात आपको अपना तिलक कर लेना है। तिलक अवश्य ही हम सभी को, जब भी हम सनातन धर्म में पूजा संबंधित कार्य करें तो अवश्य हमारे माथे में तिलक होना चाहिए, तो आप तिलक अवश्य लगाएं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पृथ्वी मैया को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। अक्षत पुष्प पृथ्वी मैया में चढ़ा करके प्रणाम करें। तत्पश्चात हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेकर के समस्त देवी देवताओं का ध्यान करें। गौरी गणपति महाराज जी, नवग्रह महाराज, वरुण महाराज, कलश देवता जी और समस्त हमारे सनातन के सभी देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, अपने गुरु माता पिता को स्मरण करें। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखातस्वां मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदथे कूचमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाग्ंसस्तनो ब्रव्यसेमहि देवहितं जदायुः सदमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रान्न शकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्दौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवम्
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री प्रधान देवता ओम सिद्धि बुद्धि संहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अक्षत पुष्प सभी देवी देवताओं में थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना है। तत्पश्चात पुण्य श्लोकों का यदि आप पूरा पाठ करना चाहें तो पूरा पाठ कर सकते हैं, या तो फिर केवल इस मंत्र को पाठ करें। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशांबिकाभ्यां नमः। तत्पश्चात अक्षत पुष्प गौरी गणपति महाराज जी में चढ़ा देना है। आप सभी से क्षमा चाहूँगा मैं कि वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग मैं अभी वर्तमान स्थिति परिस्थिति के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको सीधे ग्रंथ के माध्यम से ही पूरी पूजन विधि बताई जा रही है। अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण आप सभी के लिए मैं पूर्व में ये वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो आइए अब संकल्प करते हैं। पूजन में संकल्प पूरे पूजा का रूट अर्थात जड़ होता है। तो पूजन के संकल्प में हाथ में आपको रखना है पान का पत्ता, जल, उसमें चंदन, फूल, चावल, सुपारी, हल्दी, कूसा इत्यादि सभी सामग्री रखने के पश्चात आपको भगवान के समक्ष अपना परिचय रखना है, अर्थात कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपका क्या नाम है इत्यादि अपना परिचय भगवान के समक्ष रख करके अपनी मनोकामनाएं बोलनी होती है। तो यदि आप स्वयं संकल्प कर सकते हैं तो स्वयं संकल्प करके करें, अन्यथा मैं आप सभी के लिए संकल्प यहाँ पर कराता हूँ। तो आप सभी 3 बार ओम विष्णवे नमः का उच्चारण स्वयं से करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावंतारगत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे। यह वीडियो छत्तीसगढ़ प्रदेश से बनाया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश से। यदि आप किसी अन्य राज्यों से हैं तो उस राज्य का नाम आपको लेना है। छत्तीसगढ़ राज्य जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस मंडल के अंतर्गत आते हैं, जिस जिले के, उसका नाम लेना है। जैसे कि यह वीडियो है वर्तमान में रायपुर क्षेत्र से, तो रायपुर क्षेत्र से अब अपने नगर का नाम लेना है। जैसे रायपुर के अंतर्गत भनपुरी, बिरगांव, गुढ़ियारी या जो भी जिस स्थान से भी आप हैं उस स्थान का नाम लेना है। स्वनिवास स्थाने अपने निवास स्थान का यदि कुछ नाम है आपके घर का, जैसे गौरी कुंज, श्रीनिवास, ऐसा जो भी आपका घर का यदि कुछ नाम हो तो उसका नाम। मम निवास स्थाने अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है, अपने जन्म देने वाले माता पिता भाई बहन बंधु बांधव अपने समस्त परिवारजनों का नाम लेना है और अपने मनोकामना भगवान के समक्ष रखना है। मम जजमानस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम राजद्वारे न्यायालय सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम विद्या प्राप्त्यर्थम बुद्धि प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम रोग पीड़ा जरा मृत्यु आदि परिभय रक्षणार्थम सकल मनोकामना शुभ मनोकामना पूर्ण हेतवर्थे मम यजमानस्य भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी शुभ पुण्य तिथौ श्री गणपति देवता आवाहन पूजन प्रतिष्ठा पूजन यथा शक्ति यथा भक्ति यथा ध्यान यथा ज्ञान अनुसारेण मम यजमानस्य करिष्ये। अब जो आप हाथ में पान का पत्ता इत्यादि जो सामग्री लिए हैं उसको गौरी गणपति जी के समक्ष चढ़ा दें। तत्पश्चात उसमें जल घुमा दें। हरे ओम मा जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु संकल्पं वृद्धिरस्तु यजमान कल्याण सुख शांति समृद्धिर्भवतु। तत्पश्चात हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के समस्त
देवी देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चढ़ाएं, गौरी गणपति में, नवग्रह में, कलश में, और हमारे गणपति महाराज जी को फूल से स्पर्श करके रखे रहें प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि हे गणपति महाराज जी, आप आइए, इस मूर्ति में विराजमान होइए, हमारे द्वारा इन 11 दिनों में आपका यथाशक्ति सेवा स्वीकार करिए और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए, पाप को नाश करिए, जो जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करिए, आइए विराजिए इस मूर्ति पर। इस भाव से गणपति महाराज जी को बुलाना है। चलिए आइए, तो फूल से स्पर्श करके रखें सभी देवी देवताओं को, गणपति महाराज जी को। हरे ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञमि मंतनो त्वर्षञ्जज्ञगुंसमि मन्दधातो विश्वे देवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठ। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, ये सब वेद मंत्र हैं, तो यदि आप सभी से अगर वेद मंत्र बनता हो तो करिए, अन्यथा आप मन में राम राम, राधे राधे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहें और मंत्र उच्चारण आपको हमारे वीडियो में मिल ही रहा है। तो आइए, तत्पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप सभी देवी देवताओं का जल से 4-4 बार स्नान कराना है। यह समस्त देवी देवताओं का पूजन क्रम है, जैसे गौरी गणपति गोबर या हल्दी सुपारी जिनसे भी बनाए हो, गौरी गणपति जी महाराज का, नवग्रह महाराज का, वरुण महाराज का और हमारे गणपति स्वामी का, तो सभी का आप जल से 4 बार स्नान कराएं। ओम पाद्यो समर्पयामि, ओम हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, ओम मुखे आचमन्यम समर्पयामि, ओम सर्वांगे स्नान्यम जलम समर्पयामि। तत्पश्चात यदि आप पंचामृत बनाए हों तो पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत में पंच अमृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन 5 से आपको स्नान कराना है। तो पंचामृत से स्नान कराना है आपको। हरि ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सहस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते, पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से आपको स्नान कराना है। स्नान अर्थात आपको कुसा या दूबी से जल को छिड़कना है सभी देवी देवताओं के ऊपर। हरि ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तासवीनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कृणाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पारजन्याः। श्री सर्ववाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। तद उपरांते आपको मौली धागा का टुकड़ा या तो वस्त्र, जो भी आप भगवान को अर्पण करने के लिए लाए हैं, वो चढ़ाना है, चाहे धोती, गमछा, रुमाल या जो भी आप भगवान के लिए लाए हैं उसको समर्पित करना है। तो आइए हाथ में वस्त्र लेकर के अर्पण करें। हरि ओम जुवा सुवासाः परिवीत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरास कवय उन्यन्ति स्वाध्यायो मनसदेव जन्तः शीतवातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयक्ष मे। श्री सर्ववाहित देवी देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रोप वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। एक बार आप जल घुमा दें। तद उपरांते गणपति महाराज जी को यज्ञोपवीत धारण करवाएं, बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे तक। ध्यान रहे, बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे तक, ऐसे आप गणपति जी को यज्ञोपवीत चढ़ाएं। यज्ञोपवीतां परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। श्री गणेशाय नमो नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत के उपरांत जल आचमन करें। तद उपरांते गणेश जी को चंदन, तिलक इत्यादि सुंदर लगाएं। हरि ओम त्वां गंधर्वा अघनस्वां द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्युष्मादमुच्यत। चंदन लगाने के बाद गणेश जी को चावल, फूल, दूबी अर्पण करें। भूल करके भी गणेश जी में तुलसी दल का प्रयोग न करें। गणेश जी को तुलसी पत्र या तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। तो भोलेनाथ गणपति महाराज जी को फूल, चावल, दूबी समर्पण करें। हरि ओम ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्तः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरा। हरि ओम ओखधीः प्रतिमोद्भं पुष्पवतीः प्रसूवरीः यस्वैव सजितवृद्धाः पारयैष्णवः।
श्री गणेशाय नमो नमः। पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। गणेश जी के लिए यदि आप पुष्पमाला लाए हैं तो उसे भी आप गणेश जी को पहनाएं, सुंदर सजाएं। और दुबी का माला यदि आप बनाएं तो वो भी बहुत अति उत्तम बात है, दुबी चढ़ाएं। हरि ओम मा कांडात् कांडा प्ररोहन्ति परुखः परस्परे एव न दुर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। श्री गणेशाय नमो नमः। दुर्वांकुराणं समर्पयामि। दुर्वांकुराणान्ते गणेश जी को इत्र समर्पण करें। इत्र सुगंधित द्रव्य लगाना है सुगंध के लिए, तो आइए लगाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री गणेशाय नमो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। तत्पश्चात आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है। धूप दीप प्रज्वलित कर करके दिखाना है। घंटी बजाएं आप सभी। हरि ओम माधुरसे ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवतम योस्मान ध्रुवती तम ध्रुवयम वयम ध्रुवामः देवानाम वसिवहितगुं सस्नितमं बवृतमं जुष्टतमं देवहुतमं। श्री गणेशाय नमो नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप के बाद दीप दिखाएं। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायता। श्री गणेशाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। तत्पश्चात हाथ धो लेना है। भगवान को हम लोग भोजन खिलाने वाले हैं, तो भगवान के लिए जो भी आप भोग प्रसाद नैवेद्य इत्यादि बनाए हैं उनको भोग लगाएं। हरि ओम मा ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्था लोका अकल्पयन्। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। श्री सर्ववाहिदेवताभ्यो नमो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य निवेद करने के बाद जल आचमन करें। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। जल आचमन करने के बाद करोद्वर्तन चंदन आपको अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके गणेश जी को चंदन चढ़ाना है। दोनों हाथों को क्रॉस, ऐसे एक हाथ को इधर से दूसरे हाथ को इधर से क्रॉस करके चंदन आप चढ़ा सकते हैं। चंदनम मलयोद्भूतम कस्तूर्यादि समन्वितम करोद्वर्तनकम देव गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोद्वर्तनकम चंदनम समर्पयामि। तद उपरांते आप भगवान को ऋतुफल इत्यादि तांबुल इत्यादि चढ़ाएं, भोग लगाएं, या तो नैवेद्य के साथ ही आप ये सब भोग लगा सकते हैं। तत्पश्चात दक्षिणा भगवान को यथाशक्ति समर्पण करें। हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विखाभिधेम। श्री सर्ववाहिदेवताभ्यो नमो नमः। क्रीतायाः पूजायाः सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। तत्पश्चात आपको आरती प्रज्वलित कर लेना है। सुंदर गणेश जी का आरती आप सब मिल करके करें। आरती के पश्चात आपको पुष्पांजलि करना है। आरती के बाद आपको कर्पूर जलाना है। कर्पूर मंत्र कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इन मंत्रों का और आरती के बाद बोले जाने वाले मंत्रों का आप पाठ करें। उसके पश्चात आरती होने के बाद आपको करना है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि में आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अर्पण करना है गणेश जी को। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पण कर दें। तत्पश्चात क्षमा याचना मांगना है कि हे भगवान, आप सभी का पूजन विधि विधान से हमने पूर्ण किया। यदि किसी प्रकार का कुछ त्रुटि हमसे, हमारे क्रिया से, हमारे मंत्रों से
या हमारे भाव से किसी भी प्रकार का त्रुटि यदि हमसे हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और जिन मनोकामनाओं से हमने आपका पूजन किया उन मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर, समस्त अखंड भारत के ऊपर, अखंड विश्व के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी को सुखी रखे, सभी को समृद्ध रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक के मनोकामना से हम आपका पूजन कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार का त्रुटि हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और यह मंत्र आप बोलें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र को आप अंतिम में बोल करके अक्षत पुष्प चढ़ा दें। तत्पश्चात आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के यथाशक्ति ब्राह्मण दक्षिणा आप रखें, और ब्राह्मण दक्षिणा किसी सुयोग्य ब्राह्मण को या तो कोई गरीब कन्या हो उसको भी आप वह दक्षिणा दे सकते हैं। और यह वीडियो आप सभी के लिए तत्काल बनाया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग या बहुत ज़्यादा आपको वीडियो से संबंधित सुविधा नहीं दिया गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। परंतु विधि विधान से सरल विधि एवं वेदोक्त विधि द्वारा आपको यह पूजन वीडियो संपूर्ण उपलब्ध कराया गया है, तो इससे आप बढ़िया से गणपति जी का पूजन आप स्वयं कर सकते हैं यह वीडियो चालू करके। साथ ही यदि आप पहले तो प्रयास करेंगे कि ब्राह्मण आपके घर में आए, परंतु यदि किसी प्रकार का स्थिति परिस्थिति हो जाता है तो ये वीडियो से आप पूरी गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। आगे हमारे चैनल में हवन का भी वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा शीघ्र अतिशीघ्र, और उसमें प्रयास करूंगा कि आप सभी को वीडियो से संबंधित जो क्वालिटी इत्यादि एडिटिंग है उसमें आपको थोड़ा सुधार प्राप्त हो। परंतु व्यस्तता के कारण यदि नहीं होता है तो कोई बहुत बड़ा इशू आप मत समझिएगा। इसको आप सभी देख करके बढ़िया गणपति जी का पूजन करें और अधिक से अधिक नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, आपको लाभ होगा। बोलिए गणेश महाराज की जय।